नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ थर्ड आई लेवल 2 के एक साधक हैं डॉक्टर हर्ष कुमार। उन्होंने एक समस्या बताई है, उनके साथ एक प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे साधकों के साथ भी हो रहा है। उन साधकों ने भी ये प्रॉब्लम को बताया है। उन्होंने बताया कि जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है बहुत हाई लेवल पे जाती है। हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। और जब हम ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब ग्रुप खत्म हो जाता है तो हमारी एनर्जी का लेवल डाउन होने लगता है। डे बाय डे हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमें पकड़ने लगती है या हम जो है उस ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरा कि साधक ये क्या करे कि नेगेटिव एनर्जी उसका कुछ मतलब कि बिगाड़ ना पाए, उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो क्या ऐसा करा जाए कि नेगेटिव एनर्जी से बचा जाए। तीसरा, ये काफी सारे साधकों के अलग अलग प्रश्न हैं जो मैं एक वीडियो में ही बता रहा हूं। तीसरा ये है कि जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो क्या हम ऐसा करें कि अगर हमारी एनर्जी थर्ड आई पर है या क्राउन चक्रा पे है तो वो डाउन ना जाकर अप जाए। और अगर वो अप भी नहीं जा रही तो वो डाउन ना जाए, वहां स्टे करे ताकि नेक्स्ट ग्रुप हम करें तो हम उससे ऊपर जंप कर जाएं। ऐसी बातें बहुत सारे साधकों के साथ होती है। अब हम चीजों को समझना चालू करते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ भ्रम है और कुछ सत्य है, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप आराम से ध्यान से इन बातों को समझें। पहली बात जो है, एक एग्जाम्पल देता हूं। अब इसे तुम नेगेटिव भी समझ सकते हो और पॉजिटिव भी समझ सकते हो। पहली बात क्या होती है, एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ता है। ये एक छोटा सा बच्चा जो भी चलना नहीं जानता, वो अपने पिता की उंगली पकड़ता है और अपने पिता के सहारे धीरे धीरे वो एक एक कदम चलता है। उसमें कॉन्फिडेंस जागता है। उसे पता लगता है मैं चल सकता हूँ, मेरी चलने की क्षमता है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं चल सकता हूँ। फिर धीरे से पिता अपनी उंगली को उससे हटा देता है। धीरे से पिता जो सपोर्ट कर रहा था, धीरे से वो पिता अपनी सपोर्ट को हटाता है और बच्चा अपने आप 2 कदम 3 कदम 5 कदम तक चलता है और फिर लड़खड़ा के घुटने के बल गिर जाता है। ये स्वाभाविक क्रिया है। मेरे साथ भी हुई होगी, आपके साथ भी हुई होगी। इसी तरीके से जीवन चलता है। अब यहां पर अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मेरे को नेगेटिव एनर्जी ने गिरा दिया, तो ये गलत बात है। जीवन जीने का या किसी भी लक्ष्य को पाने का ये सीधा सा सिद्धांत है। आप उसमें अगर गति करेंगे तो आप पहले पहले तो गिरेंगे, आपको डाउनफॉल को फील करना पड़ेगा, आपको महसूस होगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, कि मैं गिर रहा हूं। ये स्वाभाविक है, इसमें नेगेटिव एनर्जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, इसे समझ लें। आप एक ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, जीवित गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ऊर्जा ऐसी महसूस होगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मगर जैसे ही वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप एकदम अपने आप को डाउन फील करेंगे। यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ तक ठीक। अब हम थोड़ा सा एक दो स्टेप और आगे चलने की कोशिश करते हैं, उसे समझें। क्या होता है कि मैंने साधना करी तो एक जोश होता है। ये भी पता होता है ग्रुप सिर्फ 11 दिन का है, तो मेरा एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। एक अंदर से आग होती है कि मेरा एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन खराब हुआ तो मैं एक दिन पीछे चला जाऊंगा। 11 दिन का ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि 11 जन्मों का ग्रुप है, आज चला गया तो चला जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, एक दिन भी मेरा ना छूट जाए। इस चक्कर में जो है 11 दिन कंटिन्यू साधना साधक करता है। मगर जब वो ग्रुप से डिस्कनेक्ट होता है, ग्रुप खत्म हो जाता है, तो उसे लगता है कि यार हाँ ठीक है, कल कर लेंगे, अब तो कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 11 दिन के ग्रुप में या 40 दिन के ग्रुप में ठीक एक टाइम आपको साधना करनी है। एक टाइम आपको साधना करनी है, वो टाइम फिक्स है। मगर जब ग्रुप खत्म होता है तो टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वहां आपको आलस पैदा होता है। वहां आप सोचते हैं सुबह कर लेंगे, फिर सुबह आती है, फिर आपको लगता है शाम को कर लेंगे, फिर शाम आती है, फिर लगता है छोड़ आज यार कल कर लेंगे। अब यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ आपका आलस्य जो है वही आपको नीचे ले जा रहा है। यहाँ कहीं बाहरी कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई भूत प्रेत आपको डाउन नहीं कर रहे। इस बात को समझें, ठीक है। अब हम थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं। अब थर्ड लेवल पे क्या होता है कि हम ग्रुप कर रहे हैं और ग्रुप से जुड़े हुए सभी साधक साधना कर रहे हैं। एक ही भाव दशा है और गुरु उसमें लीन हो रखा है और हम गुरु के साथ उसी भंवर में लीन हो गए हैं।
तो हमें वो ऊंचाइयां महसूस होंगी, हमें वो चीज घटेगी। अब ग्रुप डिस्कनेक्ट हो गया, ग्रुप खत्म हो गया है, अब हम अलग से साधना कर रहे हैं, तो अब वो सारी ऊर्जा जो है हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हम नीचे आ रहे हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट को भी समझ लें। अब हम नीचे आ रहे हैं, मगर वो इतनी ऊर्जा प्राप्त होने के बाद अब हमें काम वासना भी अच्छी लग रही है, अब हमें इधर उधर की बातें करना भी अच्छा लग रहा है। अब ये हमारा रुझाव है, हम अपने रुझाव के कारण नीचे आ रहे हैं। कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको नीचे नहीं ला रही है, ये हमारा रुझाव है। एक साधक ये सोच रहा है कि मैं काम वासना में नहीं जाऊंगा, मैं काम वासना में नहीं जाऊंगा, मैं काम वासना में नहीं जाऊंगा। 24 घंटे उसके दिमाग में चला, तो हकीकत में वो काम वासना में जाने की तैयारी कर रहा है। वो ये भी कह सकता है कि मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा। काम वासना का तो शब्द ही नहीं यूज हो रहा। जब काम वासना शब्द यूज ही नहीं होगा तो काम केंद्र पे कोई तरंग ही नहीं उठेगी। मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा और मुझे साधना करनी है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। आप एक तरफ जो सोच रहे हैं, तो आप सोच के कारण नीचे उतर गए, वहां पर भी नेगेटिव ऊर्जा कोई काम नहीं कर रही। अब इसके उपाय पे हम आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके उपाय पे हम आते हैं। तो हम अगर एक ग्रुप में जुड़ के साधना कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन ना जाए, अप हो जाए या स्टे कर जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर हम ग्रुप में रात को 8 बजे साधना करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे 8 बजे या 8:10 पर या 15 मिनट पे हम ठीक साधना में बैठ जाए। उस टाइम को हम मना नहीं करें, ठीक उस समय हम बैठे, क्योंकि मन को पता लग गया कि इस समय मुझे शांत होना और मैं शांत हो जाऊंगा। तो ठीक उस साधना के समय ही आप बैठे। बाई चांस आपका वो जॉब का समय है, बिजनेस का समय है, या मेहमान घर में आ जाते हैं, कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से एक टाइम फिक्स कर दें और उसी टाइम पे, अगर आपने कह दिया कि सुबह 6 बजे बैठूंगा, तो फिर आप कंटिन्यू सुबह 6 बजे तक 21 दिन तक वहीं बैठ के साधना करेंगे। फिर आप टाइम चेंज नहीं करें, क्योंकि आपका मन जो है वो कंडीशनिंग में चलता है। अगर आपने 6 बजे कह दिया तो 3 दिन 6 बजे साधना करी, तो नेचुरली सुबह 6 बजे आपकी आंख खुलेगी और आपके अंदर से होगा साधना कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं। मगर ये बहुत धीमी आवाज होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। एक आवाज होगी, ठंड हो रही है, रुजाई में लेटा रहे। क्या 1 घंटे बाद भी तो कर सकता है साधना। तो आप ये बात को ज्यादा फॉलो करेंगे, रुजाई में लेटा रहे। ठीक है, इस तरीके से पहला क्या है, टाइम को नहीं चेंज करना। बाय चांस किसी कारण से करना पड़ा तो एक टाइम को फिक्स कर लेना। दूसरा, जो साधना में आप कपड़े पहन के साधना कर रहे हैं ग्रुप में, वही कपड़े पहन के आप वापस साधना करें, कपड़ों को भी चेंज नहीं करें। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तीसरा, कि कैसे जो है हम ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और गुरु से भी डिस्कनेक्ट हो, कैसे हम अपने गुरु से डिस्कनेक्ट हो गए। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कैसे हम अपने गुरु से कनेक्ट होकर उस लेवल को वहीं बना कर रखें, इसको समझ लें। मगर यहां मैं ये क्लियर कर दूं, ये मैं उन्हीं साधकों के बारे में बोल रहा हूं जिन साधकों ने मेरे साथ ध्यान ग्रुप करे हैं, या जिन साधकों ने जो है इनलाइटेड मास्टर के साथ, ओजस के साथ, गुरु माँ के साथ, इन लोगों के साथ ध्यान करें। ये मैं इन्हीं साधकों को बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साधक कुछ और बात सोच के बैठे होते हैं। उनका ये कहना होता है, क्या हम मानसिक रूप से गुरु को मान नहीं सकते, क्या हम मानसिक रूप से गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। यदि हम मानसिक रूप से गुरु की पूजा करें और हम मानसिक रूप से गुरु को माने, तो इस पृथ्वी पर गुरु के अस्तित्व की कोई जरूरत ही नहीं। एक शिव हो गए, एक कृष्ण हो गए, बस हो गए। अब इनको मान के चलते चले जाएं आगे, फिर जीवित गुरु की जरूरत ही कहां पड़ेगी। नहीं, जीवित गुरु के साथ आपको जीवित रूप में ही जुड़ना पड़ेगा, मानसिक रूप में नहीं। तो जो साधकों को ऐसी गलतफहमी है, उनको मैं क्लियर कर दूं, जो मैं ये कहने जा रहा हूं ये आप लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ ग्रुप करे हुए हैं और जिन्होंने ओजस के साथ, गुरु माँ के साथ ग्रुप करे हैं, ये मेथड उन्हीं के ऊपर काम करेगा और वही इस मेथड में उतर के इस चीज को सक्सेस कर पाएंगे। कैसे आपका एनर्जी लेवल एक जगह स्टे कर जाए। थर्ड आई मेडिटेशन करा तो कैसे थर्ड आई पे ऊर्जा रुकी रहे। 7 चक्र मेडिटेशन करा तो कैसे ऊर्जा परमात्मा में लीन होती रहे, हम वापस ना आ पाए। इसके लिए ये मेथड को समझ लें। क्या करना है, आपको 24 घंटे में 20 मिनट का टाइम निकालना है। 24 घंटे में कितना, 20 मिनट का टाइम निकालना है।
10-10 मिनट के 2 बार आपको मेडिटेशन करने हैं, ठीक है। 10-10 मिनट के 2 बार, 10 मिनट आप सुबह कर सकते हैं, 10 मिनट आप शाम को कर सकते हैं। कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, जितना मर्जी करें। तो 10 मिनट का क्या मेडिटेशन करना, 10 मिनट के लिए आपको अपने थर्ड आई पे केंद्रित होना है। और थर्ड आई पर केंद्रित होने के बाद जो है, मेरी कोई भी इमेज आप देख सकते हैं, या ध्यान साधना जो आप कर रहे थे उसके किसी भी अनुभव को उस समय महसूस कर सकते हैं, या कोई भी आपको बात अच्छी लगी हो उसे आप याद कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी बात को याद करेंगे, ध्यान साधना ग्रुप में हंसी मजाक हो रहा है, मैं कुछ मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, आपने कुछ ऐसी बात कर दी कि पूरा ग्रुप हंस पड़ा, ऐसी कुछ बातें, या ध्यान साधना की कोई गहरी बात आपको पता हो ग्रुप की, तो वो वहां पर थर्ड आई पे केंद्रित होकर जब आप उसको जो है याद करेंगे, तो आप उस अवस्था से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस अवस्था से कनेक्ट होंगे तो ऊर्जा वहां से नीचे नहीं उतरेगी, ऊपर ही जाएगी। नीचे का आने का मतलब नहीं है, स्टे नहीं करेगी, ऊपर ही जाएगी। या फिर मेरी कोई इमेज देख सकते हैं, या मेरी आवाज को याद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये काम कैसे करता है इसको भी समझ लें। सुनने में तो अंधविश्वास लगेगा, मगर आपका पूरा जीवन इसी मेथड पे टिका हुआ है। जब आप एक विचार करते हैं कि चलो आज मेरे को जॉब पे जाना है, तो जॉब पे जाके मैं ये करूंगा और वो करूंगा। अब आपको पता नहीं, आपके इस एक विचार से कि मेरे को आज जॉब पे जाना है और ये करना है, इस एक विचार से आप कितने सारे विचारों में चलते चले जाते हैं और चलते चले जाते हैं। आप अचानक ही बैठे, आप बैठे हुए आराम से और कुछ भी नहीं, आप याद करते हैं कि मेरी उस दिन शादी हुई थी, शादी में क्या हुआ था। अब शादी में जहां जहां आपको गुस्सा आया था, जो जो बात बुरी लगी थी, वो भी आपको महसूस होने लगेगी। आप उस समय भी जैसे एक्साइटेड हुए थे, फिर एक्साइटेड होने लगेंगे। फिर आपको क्रोध आने लगेगा कि मेरे घर में ऐसा कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, मैं उनसे बदला लूंगा, बहुत किस्म की बातें आ जाएगी। उसी तरीके से जब थर्ड आई पे आप केंद्रित होकर ग्रुप की कोई बात याद करेंगे, या मेरे को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ऊर्जा वहीं स्टे कर जाएगी और उससे ऊपर ग्रोथ करने लगेगी। तो ये मेथड आप सभी साधक, जिन्होंने समाधि साधना करी है, वो जो थर्ड आई सेकंड लेवल कर रहे हैं, वो जिन्होंने सेवन चक्रा करा है, जितनी भी साधनाएं आप लोगों ने मेरे साथ करी हैं, इस तरीके से आप अपनी ऊर्जा को नीचे आने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं और हमेशा ऊपर की तरफ गति कर सकते हैं। मगर ये आपको 2 बार करना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए आप देख लेंगे, सुबह समय है सुबह कर लेंगे, फिर 10 मिनट आप रात को कर लेंगे। और सबसे बेस्ट जो है, इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेस्ट है, जिन साधकों को लगता है कि हमने अगर ग्रुप करा है और अगर हम नेक्स्ट ग्रुप करें तो हम इतनी ऊंचाई पर चले जाएं कि नेक्स्ट ग्रुप ज्वाइन करते के साथ ही हम बहुत आगे निकल जाएं और बहुत तेजी से गति कर जाएं और परमात्मा में लीन हो जाएं। तो उनको ये प्रयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में बता देता हूं। उन लोगों को, जब वो बेड पे चले जाएं, बेड पर बैठ जाएं, अब सिर्फ सोना ही है, अब नीचे नहीं उतरना, ना तो पानी पीने, ना यूरिन पास करने, कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं खाना। बेड पे बैठ के 10 मिनट का ये प्रयोग करें। और मॉर्निंग में जब आप उठें तो 10 मिनट का ये प्रयोग करें कि मेरा ध्यान जो है थर्ड आई पे केंद्रित है और मैं ध्यान की गहरी अवस्था में हूं और अपने सभी ग्रुप मेंबरों के साथ साधना में लीन हूं और सामने ही मेरा गुरु बैठा हुआ है। बस इतना भर, और आप गहरे से गहरे उतरने लगेंगे। अगर आप 7 दिन भी इस प्रयोग को करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट 7 दिन में मिल जाएंगे। आप ये बात समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको आप प्रयोग करके देखें। माने नहीं, मान्यताओं के तो मैं वैसे भी बिल्कुल खिलाफ हूं। आप प्रयोग करके देखें कैसे एनर्जी ग्रोथ होती है और कैसे हम जो है गुरु से जुड़े रहते हैं, बिना गुरु के, बिना मोबाइल फोन के, बिना इंटरनेट के, बिना फिजिकल बॉडी के अटैचमेंट के भी हम कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।